होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो टुडेज टॉपिक इज़ आकाश का मैनेजमेंट कैसा है और आकाश कितना ज़्यादा कन्वीनियंट है नीट एस्पिरेंट्स के लिए। वेल बेसिकली मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ, तो मैं नीट वाले टॉपिक पे ही बात करना चाहूँगी। जेई का मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं उस पर कुछ बात नहीं करना चाहूँगी। सो मैं अपना एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, यहाँ पे किसी को भी कोई हेट नहीं है। सो अभी मेरा एडमिशन 7 जुलाई को हुआ। 13 जुलाई से मैं आकाश की क्लास में जा रही हूँ, डेली गई हूँ। बीच में एक दिन बस मैं नहीं गई हूँ, जस्ट बिकॉज वो भी मेरे हेल्थ की वजह से। सो हमारा 10 जुलाई को ओरिएंटेशन हुआ, जिस ओरिएंटेशन में हमें मतलब ओवरऑल एक क्राइटेरिया बताया गया कि हम कैसे पूरे सेशन में आपको पढ़ाएंगे, क्या क्या शेड्यूल रहेगा। मतलब मैक्सिमम चीज़ें वहाँ पे जो है जो फिज़िक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं शरद सर, उन्होंने हमें पूरा चीज़ को डिस्कस किया और सारा कुछ बताया। तो जैसा कि हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि हमारा जो है टेस्ट होगा, हर 15 दिन पे टेस्ट होगा। फर्स्ट टेस्ट में थोड़ा सा डिले हो सकता है, ऐसा हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि फर्स्ट टेस्ट में थोड़ा सा डिले होगा, अप्रॉक्स 1 मंथ लगेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि हर फेज़ का एग्ज़ाम एक साथ होता है और एक फेज़ में आई गेस 4 से 5 बैच होते हैं। तो मेरा फेज़ नंबर 4 था, जिसमें 4 से 5 बैचेस हैं। मेरा RM12 बैच था। तो सर ने बोला कि सब बैच को एक पिच पे जब लाएंगे तो टेस्ट लेंगे। तो बोला कि 1 मंथ बाद टेस्ट होगा और अभी आज 22 अगस्त हो गया, कोई टेस्ट का कुछ अता पता नहीं है, कोई टेस्ट नहीं हुआ है। 1 मंथ से भी ज़्यादा हो गया है, हमारा तो अभी कोई टेस्ट नहीं हुआ है। और इस चीज़ को लेके मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ। आप एक नीट एस्पिरेंट हो और नीट एस्पिरेंट्स के लिए टेस्ट का कितना इंपॉर्टेंस होता है, ये एक नीट एस्पिरेंट ही आपको बता पाएगा। अगर सोचो टेस्ट के बेसिस पे आप एनालिसिस कर पाओगे कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, आप क्या कर रहे हो। और आपको टेस्ट ही देने ना मिले तो आप क्या करोगे। इस पे क्लास के सारे बच्चे जो है काफ़ी अपना एंगर शो कर रहे हैं, बट फिर भी मैनेजमेंट ने अभी इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। जैसा कि हमें बताया गया है कि शायद सितंबर 13 को हमारा टेस्ट हो। फिर भी आप देखो 17 जुलाई से सितंबर 30 तक कितना लंबा गैप है, और इतने लंबे गैप पे नीट एस्पिरेंट अगर टेस्ट देगा तो फिर उसका क्या ही होगा, ये तो वही जाने। ये तो फर्स्ट चीज़ हो गई जो कि टेस्ट को लेके मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट। सेकेंड चीज़ मैं बात करूँगी क्लास की। तो आकाश में क्या होता है कि हर वेडनेसडे को आपको एक छुट्टी मिलती है, वो उस दिन कंपल्सरी छुट्टी होती ही है अनटिल एंड अनलेस उस दिन आपका कोई टेस्ट ना हो। क्योंकि उस दिन आकाश के फैकल्टीज़ को छुट्टी दी जाती है वेडनेसडे को। तो अगर वेडनेसडे छोड़ा जाए और एक संडे भी छोड़ दिया जाए तो आपको 5 दिन की क्लास तो कंपल्सरी रखनी ही चाहिए, जो कि हमारी होती ही नहीं है। 4 दिन भी हो जाए बहुत मुश्किल से। 4 दिन क्लास रहती है, उसमें से भी किसी एक दिन जो है हमारा सिर्फ 2 ही क्लास लगाते हैं। 3 क्लास अगर लगा दिए तो एक टीचर ही नहीं है, टीचर है भी तो वो टीचर क्लास में पढ़ाने नहीं आ रहा है, कोई और टीचर आ रहे हैं और वो हमें कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन लगाओ। मैं अभी आके देख रहा हूँ आप लोग कितने क्वेश्चन लगाए और वो टीचर आ भी नहीं रहा है। ये तो कंडीशन है। और मैं बात कर रही हूँ आकाश गोमती नगर ब्रांच की, तो जिसमें अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ। यहाँ पे क्लियरली ये मेंशन मैं कर रही हूँ कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई हेट नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस जस्ट शेयर कर रही हूँ जो मुझे फील हुआ है। पहला तो टेस्ट को बोला गया, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई भी टेस्ट नहीं लिया। और दूसरी चीज़ ये कि क्लास के लिए सर ने बोला था कि मैं कोशिश करूँगा 5 दिन पूरे लगवाऊँ, लेकिन नहीं, 4 दिन भी प्रॉपर तरीके से नहीं होती है ना। तीसरी चीज़ ये जो मेन चीज़ मैं बात कर रही हूँ वो ये है सॉरी, कि टीचर्स का जो एक्सप्लेनेशन वाला पोर्शन है वो आकाश में कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। देखो मैं भी एक नीट एस्पिरेंट हूँ और ये मेरा सेकंड ड्रॉप है, और कहीं ना कहीं मैं चीज़ों को मतलब एक एनालिसिस अच्छी तरीके से कर सकती हूँ इन कंपैरिजन विद जिनका फर्स्ट ईयर ड्रॉप है। तो मतलब कि जो इंटरेक्शन है टीचर्स का एक्सप्लेनेशन को लेकर के वो बहुत ही बेकार है। मतलब
कुछ है ही नहीं। टीचर्स यहाँ पे एक्सप्लेन करते ही नहीं है, दे जस्ट यूज टू कम इन द क्लास, दे जस्ट स्टैंड एट द पोडियम, वहाँ खड़े हो जाते हैं एंड फिर वो अपना डिजिटल पैटर्न भी वो लिखना शुरू कर देते हैं एंड वही चीज़ प्रोजेक्टर पे सेम डिस्प्ले हो रही है। एक्सप्लेनेशन कुछ है नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि बस बना बनाया नोट्स है, दे यूज टू राइट एंड बस जितना आपके उस प्रोजेक्टर पे शो हो रहा है बस उतना ही। ये मतलब जो चीज़ है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। मतलब आप खुद ही सोचो, कि आप क्लास में जब मतलब आप पढ़ने गए हो और वहाँ पे आपको जो टीचर है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, मतलब वो बस लिखे जा रहा है, तो क्या मतलब भाई, लिख तो आप भी सकते हो गूगल पे, मतलब यूट्यूब पे, गूगल पे, आप जिस भी मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कहीं भी सर्च करो, आपके नोट्स तो आपको भरपूर मिल जाएंगे। बहुत नोट्स हैं, आपको नोट्स की कमी नहीं होगी कहीं पे। तो एक ये चीज़ मुझे आकाश की अच्छी नहीं लगी और कहीं ना कहीं शायद ये बायजूस से जो एफिलेटेड हो गया ना, तो इस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है कि पूरा डिजिटल वे में भी क्या होता है कि टीचर्स आते हैं, पोडियम पे लिखते हैं एंड जस्ट एक प्रोजेक्टर बस वो डिस्प्ले हो रहा है। डिजिटल में भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं ना, जैसे PW में जैसे वो एक मॉनिटर लगा होता है, स्क्रीन जो भी हम उसको कह लें, वहाँ पे टीचर पेन से लिख रहा है, तो वो एक फिर भी समझ में आ रहा है कि टीचर लिख रहे हैं ना, आपका इंटरेक्शन हो रहा है बहुत। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ आकाश में क्या होता है कि टीचर एक अलग पोडियम पे खड़े होते हैं, वो अपना लिख रहे होते हैं, अब उसको जो भी बोलें, मतलब वो अपना लिख रहे होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा कि उसको क्या कहते हैं, बट वैसे लिख रहे होते हैं और इधर ना पूरा डिस्प्ले हो रहा होता है स्क्रीन पे, वो खुद ऐसे नहीं लिखते हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है, मैं सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये। और एक और चीज़ आकाश की जो मुझे नहीं पसंद है वो ये है कि जैसे यहाँ पे अटेंडेंस का जो पोर्शन होता है ना, वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, जिस वजह से टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, आप आए हो, आपने एक कार्ड पंच कर दिया है ऑलरेडी, देन ऑल्सो जैसे स्कूल में हमारे रजिस्टर में अटेंडेंस होता है तो फिर एक रजिस्टर आता है, मतलब बहुत टाइम वेस्ट होता है। कहने का मतलब वो चीज़ें गलत नहीं है, बट टाइम बहुत वेस्ट होता है, टीचर का टाइम जाता है पहले तो वही सारी चीज़ें करने में। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत मतलब अच्छी नहीं लगती। और जो डिजिटल पैटर्न हुआ है ना आकाश में, उसके वजह से भी बहुत डिस्टर्बेंस होती है। क्लास के बीच में बार बार ऑनलाइन टीचर को कनेक्ट करना पड़ता है, कनेक्टिविटी ख़राब होती है, तमाम सारी चीज़ें जिसकी वजह से ना टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होता है। मतलब अभी तो मैं लिस्ट गिनवाते मैं थक जाऊँ। मैं सच बताऊँ ना, मैं बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन से आई थी। ठीक है, देखो अगर आप नीट एस्पिरेंट हो ना, तो आप सिर्फ एक कोचिंग को ब्लेम नहीं कर सकते कि हाँ यहाँ पे अच्छी पढ़ाई नहीं होती, यहाँ पे ऐसा सिस्टम है, ये है वो है। पर मैं पूरी ईमानदारी से, मैं खुद भी पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ी हूँ, जो पढ़ाया गया और मैं सीधे आके यहाँ पे बैठ के और कुछ भी ब्ला ब्ला बके जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जितना पढ़ाया गया उतना पूरा प्रॉपर उसी पिच पे हूँ, टीचर के साथ हूँ। बट जो चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं मुँह पे बोल सकती हूँ। तो मैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे बता रही हूँ कि ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पसंद आती हैं। मतलब आप एक गए हो ना किसी कोचिंग में और इतने बड़े फॉर्म में, तो भाई वहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही तगड़ा और बहुत अच्छा होना चाहिए। बट यहाँ के मैनेजमेंट में ऑफकोर्स मुझे कहीं ना कहीं कमी लग रही है। ऑफकोर्स मैं पूरे आकाश के मतलब ब्रांच को जो ब्लेम नहीं कर रही, बट जहाँ पे मैं अभी पढ़ रही हूँ गोमती नगर के ब्रांच में, लखनऊ में, वहाँ पे तो ऐसा हो रहा है और मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, जिसके लिए हमने बात भी किया बट कुछ एक्शन लिया नहीं जा रहा। अभी तो बहुत सारी चीज़ें जो मुझे डिस्कस करनी है, अगर आप लोगों को आगे मतलब जानना होगा, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अभी के लिए तो इतना ही। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ जस्ट प्रेस द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। Lots of love and thank you for watching my video और मुझे झेलने के लिए भी बहुत सारा थैंक यू।